हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आज आपकी कक्षा 8 का अपन साइंस में पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं, फसल उत्पादन और प्रबंधन। चैप्टर का नाम जैसे आपको पता लग रहा है, फसल उत्पादन और प्रबंधन। ये आपकी कक्षा का फर्स्ट चैप्टर है। इसको मैं थोड़ा पढ़ूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा। बुक होगी आपके पास में, किताबें होंगी, और ये चैप्टर नॉर्मल चैप्टर है। तो अभी जो आपको पता है महामारी चल रही है, तो अपन घर पे रह रह के ही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि आप इसको पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब नहीं हो। तो आज मैं टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, फसल उत्पादन और प्रबंधन। ये जो चैप्टर है, ये गर्मी की छुट्टियाँ गर्मी की छुट्टियों में पहेली और बूझो अपने चाचा के घर आए, और उनके जो चाचा हैं वो किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेतों में कुछ औजार देखे। अब आपको पता है बच्चों में उत्सुकता होती है। खेतों में उन्होंने औजार देखे, जैसे खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। वो जानना चाहते थे कि औजारों का उपयोग कहाँ होता है। जैसे आप भी छुट्टियों में कहीं जाते हो, अपने अगर गांव वगैरह जाते हो, कोई नई चीज़ देखते हो तो आप में उत्सुकता होती है उसके बारे में जानने की। ऐसी बूझो जो और पहेली जो अपने चाचा के घर गए, जो किसान हैं, वहाँ पे उन्होंने कृषि औजार देखे और वो जानना चाह रहे हैं इनका उपयोग कहाँ होता है। अब आप ये तो पढ़ चुके हो कि सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके जो क्रियाएं होती हैं उनको संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हो। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, ये भी आपको पता है। मनुष्य सहित सभी भोजन बनाने में असमर्थ हैं और अपन परपोषी हैं। अपन यानी भोजन पे क्या है, दूसरों पर निर्भर हैं, ये भी आपको पता है। इसके बाद परंतु हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? अब सवाल ये उठता है कि हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं। आप जानते हो कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रक्रमों, जैसे अपन पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन आदि जो जितनी क्रिया होती है, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यहाँ हम क्या करते हैं, भोजन का उपयोग करते हैं। और हम अपना भोजन पौधे, आपको पता है मनुष्य जो अपना भोजन है वो किससे प्राप्त करता है, पौधे और जंतुओं से। जो मांसाहारी होते हैं वो मांस वगैरह के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तो हमारे भोजन की आपूर्ति पौधे या भोजन के स्रोत यूं कहें तो पौधे और जंतु हैं। और अब समस्या ये उठती है कि हम सभी को भोजन की आवश्यकता है, और भोजन की आवश्यकता है तो इतने अधिक लोगों का भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाए, ये भी समस्या है। तो इसके लिए क्या है, कौन सा, फसल उत्पादन और प्रबंधन, इस चैप्टर पे अब अपन आ रहे हैं। तो ये विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। अब आपके जो किताब के अंदर जो दे रखा है कृषि पद्धति, इससे पहले ब्रैकेट में दे रखा है, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। जो अपन, अब आपको पता लग गया कि इतनी सारी जनसंख्या, इन सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसकी आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। और भोजन की उत्पादन के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, कृषि क्रियाकलाप करने पड़ेंगे। लगभग 10,000 ईसा पूर्व मनुष्य क्या था, घुमंतू था। यानी हम, हमारी जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी, और हम प्रारंभ में कैसे थे, घुमंतू थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पे भोजन और आवास की खोज में घूमते रहते थे समूह के रूप में, और कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। और भोजन के लिए जंतुओं का अपन क्या करते थे, शिकार प्रारंभ करते थे। पहले अपन क्या करते थे, शिकार करते थे। फिर समय बदला, कालांतर में खेती कर अपने चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, और इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो आपको पता लग गया कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ। पहले मनुष्य कैसा प्राणी था, घुमंतु प्राणी था, आवास और भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहता था, जंतुओं का शिकार करता था। फिर इसके बाद उसने क्या करा, फसल उगाने की क्रियाकलाप उसने कई स्थान पर ठहर के कृषि करना सीखा। इस प्रकार से कृषि क्रियाकलाप प्रारंभ हुआ। अब बात ध्यान रखना, फसल किसे कहते हैं। अब आपको पता लगे कृषि के कैसे, तो फसल क्या होता है। आपने देखा होगा कोई खेत में जाते हो तो खेत में आपको कहते हैं गेहूं की फसल उग रही है,
या ये चावल की फसल उग रही है, तो फसल की ये परिभाषा होती है एक ही प्रकार के पौधे, ध्यान देना, एक ही प्रकार के पौधे जब बहुत बड़े स्थान पर उगाए जाते हैं, बहुत बड़े विशाल स्तर पर उगाए जाते हैं, तो इनको कहते हैं अपन फसल। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। मैं एक दो पौधे उगा दूं तो इसे फसल नहीं कहेंगे। एक ही किस्म के पौधे जब बड़े पैमाने पर किसी स्थान पर उगाए जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। समझ गए। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे क्या हैं, गेहूं के हैं। इसके बाद आप जानते हैं फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अन्न, सब्जियां, फल। किस मौसम में कौन से पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों को बांटते हैं। आपको पता है कि 12 महीने एक ही प्रकार के पौधे आप उगा नहीं सकते, अलग अलग प्रकार की सब्जियां अलग अलग सीजन के अनुसार आती है। इस प्रकार इसके आधार पर, ऋतु के आधार पर हम फसल को वर्गीकरण करते हैं। भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर तापमान भी अलग है, आर्द्रता, नमी, वर्षा, जो जो कारक है जो कृषि से संबंधित है, एक क्षेत्र से दूसरे, जैसे राजस्थान में जल की कमी है, किसी जगह पानी ज़्यादा है, वहाँ पे चावल की कृषि की जाती है। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसल उगाई जाती है। अतः विविधता के बावजूद मोटे तौर पे फसल को दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले एक आप समझिए, आपके चैप्टर में मेन बात है फसल। फसल की क्या डेफिनेशन हुई, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े संख्या में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फसल को ऋतु के आधार पर दो भागों में बांटा गया। फसल का वर्गीकरण, ध्यान देना, फसल का वर्गीकरण। फर्स्ट जो रबी की फसल, सेकंड खरीफ की। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं रबी की फसल की, फिर इसके बाद अपन बात करेंगे खरीफ की फसल की। जो शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में जो फसल तैयार होती है, अक्टूबर में उगाई जाती है। शीत ऋतु में जो फसल उगाई जाती है और इसका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से मार्च, यानी अक्टूबर में उगाते हैं, मार्च तक तैयार हो जाती है, अक्टूबर से मार्च। तो जो शीत ऋतु में उगाई जाती है, ये कौन सी ऋतु में उगाई जाती है, शीत ऋतु में। जो शीत ऋतु में उगाई जाती है वो रबी की फसल कहलाती है। अब इसके उदाहरण देखें आप, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, ये रबी की फसल के उदाहरण हैं। कौन कौन से, गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये रबी की फसल के उदाहरण हैं। अब आ जाए खरीफ की फसल क्या होती है, जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है वो खरीफ की फसल कहलाती है। जो अभी वर्तमान समय में वर्षा ऋतु चल रही है, तो वर्षा ऋतु में जो फसल उगाई जाती है वो खरीफ की फसल कहलाती है। इसका समय जून से सितंबर के बीच का होता है। कहाँ तक होता है, जून से सितंबर के मध्य, ये मध्य जो फसल उगती है, तैयार होती है, वो खरीफ की फसल कहलाती है। अब सवाल उठता है खरीफ की फसल के क्या उदाहरण है, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये खरीफ की फसल के उदाहरण है। कौन कौन से, धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, ये खरीफ की फसल के एग्जाम्पल हैं जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। तो आप समझ गए फसल किसे कहते हैं, जब एक ही किस्म के पौधे एक स्थान पर बड़ी संख्या में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। दूसरी बात, फसल का वर्गीकरण। फसल को ऋतु के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। जो शीत ऋतु में उगाई जाती है वो रबी की फसल कहलाती है, गेहूं, चना जैसे, और जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है वो खरीफ की फसल कहलाती है, कपास, समझ गए जैसे। तो ये ध्यान
रखें। तो अपन ने फसल के बारे में पढ़ा। अब आपको, अगर मैं आपसे कहूँ आपको कृषि करना है, किसी सपोज करो आपको किसी खेत में ले जाए, तो आप डायरेक्ट तो नहीं वहाँ उगा सकते, या आपने क्रियाकलाप देखे होंगे, पहले किसान क्या करता है, तैयारी करता है। क्या करता है, तैयारी करता है। और जो फसल उगाने से पहले जो तैयारी की जाती है, डायरेक्ट बीज नहीं उगाए जाते, वो जो तैयारी की जाती है, जो क्रियाकलाप अपनाए जाते हैं, वो कृषि पद्धतियाँ कहलाती हैं। कृषि पद्धति में सबसे पहला आपको काम करना होता है मिट्टी तैयार करना। क्या करना, मिट्टी तैयार करना। आपने कभी गमले वगैरह में पौधे उगाए तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पोली होनी चाहिए। तो सबसे पहला कृषि पद्धति में है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी को तैयार किया जाता है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम कार्य है। मिट्टी को पलटना, मिट्टी को आप पलटते हो, और पोली बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे क्या होता है, जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है, और पोली मिट्टी में गहराई में जड़ें भी सरलता से श्वसन क्रिया कर सकती हैं। तो जो मिट्टी को पलटना और पोली करना, ये मिट्टी तैयार करने में महत्वपूर्ण कार्य है। और जिससे क्या होती है, जड़ें गहराई तक जाती हैं, और पोली होने के कारण जड़ें भी क्या करती है, श्वसन क्रिया करती हैं। तो अच्छी तरह से उनकी वृद्धि, पौधे की वृद्धि होती है। जड़ों को भी पोषक तत्व वगैरह, ये सब आवश्यक पोषक तत्व वगैरह भी उसके द्वारा पहुंचते हैं। अगर मिट्टी पोली होगी तो वो वायु है, पोषक तत्व है, वो जड़ों तक पहुंचेंगे। पोली मिट्टी में रहने वाले केचुए सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करते हैं। तो आपको अगर मिट्टी, जैसे ये केचुआ है, ये मित्र है, ये क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरी और पोला बनाता है, मिट्टी को खाता है और उसको भुरभुरी करके बाहर निकाल देता है। ये सूक्ष्म जीव है। ये केचुआ जीव किसानों के मित्र है, क्योंकि ये मिट्टी को पोला करता है, पलट कर क्या करता है, पोला करता है, और हुमस बनाता है, यानी उपजाऊपन बनाता है। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना आवश्यक है। तो केचुआ क्या है, किसानों का मित्र है, क्योंकि मिट्टी को पोला करता है, उपजाऊपन बनाता है, मिट्टी को खाता है और उसको उपजाऊपन के रूप में बाहर निकालता है, भुरभुरी करके बाहर निकालता है। अब मिट्टी को कैसे क्या करोगे, आपको पलटना और पोला करने के लिए कुछ यंत्र भी होते हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, खनिज, जल, वायु और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, और कुछ मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, जो जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस आपको पता है मिट्टी में कई सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पौधे वगैरह मर जाते हैं या जो अपशिष्ट पदार्थ पड़े होते हैं उनको अपघटित कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। तो ये अपघटित होकर ये किसके रूप में बदल जाते हैं, पोषक पदार्थ के रूप में बदल जाते हैं। और ये पोषक पदार्थ किसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, पौधों के द्वारा अवशोषित कर दिए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर तक पौधों जो जमीन होती है, भूमि की जो ऊपरी परत होती है, कुछ सेंटीमीटर तक ही क्या होती है, वो पौधों की वृद्धि में आवश्यक होती है। इसलिए मिट्टी को उलटने और पलटने का कार्य, जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर की तरफ ही होते हैं, क्योंकि जो भी सूक्ष्म जीव है या मृत पेड़ पौधे या जीव जंतु है जो अपघटित हुए, वो पोषक तत्व कहाँ ऊपर रह गए। तो अब ये तो ऊपर रह गए, तो इसको उलटने पुलटने से क्या होता है, ये पोषक तत्व क्या होते हैं, नीचे की तरफ भी चले जाते हैं। इसलिए हमें वो उलटना पुलटना आवश्यक होता है। पोला करने से पोषक पदार्थ नीचे की ओर भी आ जाते हैं। इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी को उलटना पुलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। तो मिट्टी को सबसे पहले मिट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी को पोला और पलटना करा जाता है। इसमें बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बाद आ रहा है मिट्टी को उलटने पुलटने और पोला करने के लिए कोई जो क्रिया होती है, उसको क्रिया को क्या कहते हैं। मिट्टी तैयार करते हुए आपने पढ़ा मिट्टी को पोला और उलटना, मिट्टी को पोला और उलटना। ये और इस क्रिया को अपन कहते हैं जुताई। क्या कहते हैं इसको, जुताई। मिट्टी को पोला और उलटना पलटना, ये क्रिया ध्यान देना क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। और इसके लिए हम हल का उपयोग कर सकते हैं, जो लोहे के बने होते हैं,
और जुताई से पहले पानी देने की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भूमि क्या होती है, हार्ड होती है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए आप कहीं भी खुदाई करते हैं तो नमी वाली होगी तो आप अच्छी तरह से उसकी क्या कर सकते हो, खुदाई कर सकते हो। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी होते हैं। अब अपन जुताई करते हैं तो वहाँ पे मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं। इनको भी क्या करना होता है, एक सा करना, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है। एक यंत्र होता है, इसे पाटल कहते हैं। ये जो बड़े बड़े ढेले जो होते हैं इनको पाटल की सहायता से तोड़ा जाता है। फिर बुआई और सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। अब आपने जुताई करी उल्टा पुल्टा तो कई ढेरे हो जाएंगे, कई जगह मिट्टी ऊंची होगी, कई तो आपको सिंचाई वगैरह करने के लिए खेत को क्या करना पड़ता है, उसकी मिट्टी भी क्या करनी पड़ती है, एक लेवल की करनी पड़ती है। कहीं पानी बच जाएगा तो पौधे, या कहीं पानी नहीं पहुंचेगा, कहीं गड्ढा रह जाएगा तो इससे क्या होगा, फसल को नुकसान होगा। तो मिट्टी को, खेत को क्या करना होता है, हमें समतल करना भी आवश्यक है। ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पाटल के द्वारा किया जाता है। पाटल वो यंत्र है जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को तोड़ता है और खेत को समतल करने का कार्य भी करता है। और मिट्टी को पोला और उलटना पलटने की क्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। ठीक है। और बुआई से पहले खेत में पानी भी मिला दिया जाता है। तो हमारे पहला जो क्रियाकलाप है वो मिट्टी तैयार करना है। और आपको मिट्टी तैयार करने में भी आपने पढ़ा, किसानों का मिट्टी को पोली करने में कौन सा किसानों का मित्र है जी, केचुआ। और मिट्टी तैयार करने में कौन सी क्रिया होती है, मिट्टी को पोला करना और पलटना, ये सब मिट्टी तैयार करने में काम आती है। और मिट्टी तैयार करने में जो यंत्र काम में लिया जाता है वो यंत्र क्या होता है, हल। हल मिट्टी को क्या करता है, जुताई करता है। और इसमें जुताई के द्वारा मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जाते हैं, इसको तोड़ना और खेत को सिंचाई के लिए एक से लेवल का करना, ये क्रिया किसके द्वारा की जाती है, पाटल के द्वारा की जाती है। तो कृषि क्रियाकलाप में मैंने आज आपको बताया, फसल किसे कहते हैं, एक ही प्रकार के पौधे जब बड़े पैमाने पर किसी स्थान पर उगाए जाते हैं इसे फसल कहते हैं। फसल को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है ऋतु के आधार पे, खरीफ की फसल और रबी की फसल। फिर आपने पढ़ा कृषि क्रियाकलाप में सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना मेरे क्या कहलाता है, मिट्टी तैयार करना। इसमें कौन सा यंत्र काम में आते हैं, हल और पाटल कार्य आते हैं। और कौन सा जीव है जो किसानों के मित्र के रूप में जाना जाता है, केचुआ। क्यों, केचुआ मिट्टी को पोली करता, भुरभुरी और उपजाऊ बनाता है। आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल। और आप मेरे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है इस पर सब्सक्राइब करते हो तो नया जो वीडियो होगा वो भी आप पे अपडेट होता रहेगा। थैंक यू, डेट्स ऑल।